वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं मृत्युं नमाम्यहं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम हरि ओम तत्सत्। श्री गुरुदेव दत्त अलख दातार निरंजन। ओम गोरक्षजालंधर जटपटाश्यः अड़भंग कानीफ मछेन्द्राद्यः चौरांगी रेवाण भर्ती संज्ञा भूम्या भवोवर नवनाथ सिद्धः। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधस्य गुरु शुक्शनि राहु केतु सर्वग्रह शांतिकर भवन्तु। ओम कुलदेवी श्री शीतलाय नमः। श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री शिव पार्वती भगवान की जय। तो आइए आप सभी माता प्रेमी भक्तों का श्री शिव नरसिम्हा दाता दरबार ट्रस्ट की तरफ से आयोजित 52 शक्तिपीठ के कथाओं में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज की जो कथा है भाग 8 माता गृहेश्वरी की कथा है। जिस तरह भारतवर्ष में माता काम रूपी कामाख्या है आसाम में, जो अघोरियों की तांत्रिकों की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, उसी तरह नेपाल में माता गृहेश्वरी विराजमान है काठमांडू में। और यहाँ पे सबसे बड़ी महिमा ये है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है, माता पार्वती भी विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें जो केदारनाथ है, आधा केदारनाथ ही पशुपतिनाथ है। और यहीं पे बारामती नदी के बगल में माता गृहेश्वरी पहाड़ पर विराजमान है, तो सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी अद्भुत महिमा है माता गृहेश्वरी। और इनके भैरव का नाम कपाली है। कपाल शब्द का बहुत सारे अर्थ है। जैसे एक कपाल होता है, ये जो आप शरीर देख रहे हैं, ये जो हड्डियों का कंकाल है, इसे कपाल कहा जाता है। तो तंत्र विद्या में, अघोर विद्या में इस कपाल की बहुत बड़ी महिमा है ना। भगवान भैरव कपाल के द्वारा ही सेवन करते हैं। आप अगर उज्जैन जाएंगे भगवान महाकाल के पास, तो वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पे श्री काल भैरव महाराज का बहुत ही अद्भुत मंदिर है। वहां पे ऐसा मंदिर है कि जितने भी लोग जाते हैं श्री काल भैरव महाराज को मदिरा दारू पिलाते हैं। क्योंकि श्री काल भैरव महाराज एकमात्र ऐसे भैरव है जो व्यक्ति की हर परेशानियों को निगलने में सक्षम। दारू चढ़ाने का मकसद ये है कि हे काल भैरव भगवान, देखिए दुनिया में, विश्व में दारू से बुरी चीज तो कोई नहीं हो सकती है ना। तो अगर भैरव साहब दारू पी रहे, शराब पी रहे, मतलब तुम्हारी हर गंदगी को अपने अंदर समा रहे, वो भैरव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हजारों लीटर शराब काल भैरव महाराज उज्जैन में पी जाते हैं, ठीक है। तो वो काल भैरव सरकार है। इंसान को नहीं करना चाहिए, इंसानों को नहीं पीना चाहिए, अघोरियों को भी नहीं पीना चाहिए। जो भगवान करते हैं वो हम सब नहीं कर सकते। तो तंत्र की सबसे बड़ी देवी या नेपाल में जो अगर कोई है तो माता गृहेश्वरी है। इनके जो भैरव है कपाली महाराज है। यहीं पे श्री नवनाथ महाराज, गोरखनाथ महाराज का मंदिर है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है। और यहाँ पे माता की जांगगिरी थी। अब यहाँ पे बहुत ही अद्भुत कथा ये है कि इस मंदिर का निर्माण 1700 ईस्वी सदी में किया गया, राजा प्रताप ने बनवाया। और जब ये मंदिर का गृह निर्माण होने लगा, जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक अद्भुत शक्तिपीठ है। वैसे तो शक्तिपीठ बहुत पहले ही बना दिया गया, द्वापर युग में ही बना दिया गया था। क्योंकि जब पांडवों ने कौरवों को हराया, कौरवों को युद्ध में परास्त कर दिया,
तो उनके 5 पांडवों के मन में ऐसा है कि कैसे भी थे, ये हमारे गोत्र के थे, हमारे खानदान के थे, हमारे परिवार के थे, हमारे गुरुजन थे, हमारे भाईजान थे। अब इनकी हमने हत्या कर दी धर्म की संस्थापना करने के लिए, परंतु कहीं गलती से जाने अनजाने में कोई अगर हमसे पाप हो गया हो तो पाप की मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं तो प्रायश्चित करने जाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार पांडव नेपाल की तरफ पशुपतिनाथ मंदिर में आए। पशुपतिनाथ भगवान उस समय प्रकट हुए जिस समय वेद लिखे भी नहीं गए थे। जब ब्रह्मा जी ने चारों वेद का संचालन किया, लिखा, उसके पहले ये पशुपतिनाथ का निर्माण हो चुका था, मंदिर का निर्माण हो चुका था, गर्भगृह का निर्माण हो चुका था। भगवान वहां पे ऐसे रूप में विराजमान है, अद्भुत 5 मुखी रुद्र वहां पे विराजमान है। मतलब चारों दिशाओं में 4 शिव, आगे से भी भोलेनाथ, यहाँ से भी भोलेनाथ, यहाँ से भी भोलेनाथ, पीछे से भी भोलेनाथ और एक सर के ऊपर भी भोलेनाथ। 5 तरीके से भगवान भोलेनाथ वहां पे विराजमान है। और इस मंदिर में नासा ने, कई बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े रिसर्चर ने रिसर्च किया, पर आज तक पता कुछ नहीं लगा पाए कि इस मंदिर में चमत्कार होता क्यों है। वास्तव में जब व्यक्ति भगवान की खिदमत करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान को भोग लगाता है, वहां पे साधनाएं करता है, तो ऐसा लगता है कि भगवान का जो गर्भगृह है, भगवान पशुपतिनाथ का रूप, आकार, रंग सब बदल रहा है। ये सच बात है, परंतु वैज्ञानिक इसका कोई पता नहीं लगा पाया आज तक। तो पांडवों ने यहाँ पर सेवा की थी पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ, पशु मतलब जीव, जीव का नाश करके, मतलब पशुओं का नाश करके उनको भगवान के धाम तक लेके जाने का काम पशुपतिनाथ का। जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, हम इंसान है पर इंसान जानवरों से ज्यादा बेकार है आज। कोई व्यक्ति अगर पशुपतिनाथ के दर्शन करता है तो उससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि उसका अगला जीवन पशु का नहीं हो सकता। ये बहुत अद्भुत कथा है। अगला जीवन किसी भी तरीके से पशु का नहीं होगा, ना कुत्ता बनेगा, ना बिल्ली बनेगा, ना कुछ नहीं बनेगा। बनेगा तो इंसान ही है ना, परंतु इंसान बनने के बाद ही भक्ति करना पड़ेगा। तो तात्पर्य ये है कि जब तक व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं करता, भगवान नारायण नरसिंह की भक्ति नहीं करता, तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, भगवान के धाम नहीं जाता। भले ही जितने भी जप तप कार्य यज्ञ हवन कर ले, व्यक्ति पुण्य प्राप्त करता है, पुण्य प्राप्त करके व्यक्ति सुख दुख भोगता है, परंतु भगवान के धाम नहीं जा पाता। भगवान के धाम जाने के लिए एकमात्र अगर कोई रास्ता है तो वो भगवान की निष्काम भाव से सेवा करना है, उनकी भक्ति करना है। तो माता गृहेश्वरी की सारी साधनाएं गुप्त है, क्योंकि तांत्रिकों की सबसे बड़ी देवियां हैं। जैसे माता कामरूपी कामाख्या आसाम में विराजमान है, आप वहां पे माता की योनि गिरी थी, और वहां से आज से आप कभी भी जाएंगे उस जगह पर, तो माता के गर्भगृह से एक अजीब मिठास का एक पानी निकलता है, गर्भगृह में उत्पन्न होता है, जिसे लोग पीते हैं। हर अघोरियों के लिए, हर भक्तों के लिए वो पीना अति आवश्यक है, क्योंकि माता का गर्भगृह से पानी निकल रहा है। ठीक उसी तरह गृहेश्वरी माता के गर्भगृह से भी पानी निकलता है। बहुत मंदिर प्रयास करने के बाद ये मंदिर उनका निर्माण हुआ, क्योंकि इतनी गुप्त साधनाएं यहाँ पे होती है। जब जब ये मंदिर के निर्माण कार्य में छत बनाने गया, छत ही उखाड़ के माता फेंक देती थी। बड़ी अद्भुत लीला है ये। तो उस जमाने में जो राजा महाराजा थे वो परेशान हो गए कि ये माता छत क्यों नहीं विराजमान करा रही है, सोचने की बात है। तो यहाँ पशुपतिनाथ की कृपा से माता ने एक भक्त को ऐसा आदेश दिया कि मुझे हवा है, मुझे खुशबू है, मुझे हवा है, ऐसा मंदिर बनाओ। तो पशुपतिनाथ के बगल में जो ये माता विराजमान हुई, इनका मंदिर खुला खुला है, हवा आती है माँ को, और माँ को बस सोने का एक छत चढ़ा दिया गया है, ताकि माता का पूरा घर बना, पूरे बना नहीं, गुम्बद नहीं बना, इसके लिए। तो ये माता बड़ी अद्भुत माता है। माता की असली जो पूजा होती है वो रात्रि में होती है, दिन में नहीं होती है। और यहाँ के जो भैरव है वो कपाली है। तो जितने भी यहाँ पे शमशान के मानने वाले, मशान के पुजारी होते हैं, वो वहाँ पे कपाल लेके, जो हड्डी होता है, मांस होता है इंसानों का, वो लेके जाते हैं और वहीं पे उसी में खाते हैं, उसी में पीते हैं, और उसी को ही भगवान माता को प्रसाद चढ़ाते, भोग लगाते। ये तो बड़ी गुप्त साधना है सब, क्योंकि वो नेपाल की कामाख्या माता है, ऐसा कहा जा सकता है। और सबसे अद्भुत लीला माँ की यहाँ पे ये है कि माता के गर्भगृह से निकलने वाला चीज
चाहे वो पानी हो, चाहे पसीना हो, चाहे खून हो, व्यक्ति अगर पीता है तो सर्व सुखदायी हो जाता है, हर तरह की बीमारी से दूर हो जाता है, हर तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि गृहेश्वरी नाम है। आप समझिए, गृहेश्वरी का मतलब होता है, गृह मतलब सीक्रेट, बहुत ज्यादा सीक्रेट है यहाँ पर इस मंदिर में। तो ये सिक्योरिटी की देवी है, मतलब बहुत सारे रहस्यमयी देवियां हैं यहाँ पे। माता गृहेश्वरी तो साक्षात विराजमान है, और माता यहाँ पे विराजमान है। तो जब भी आप पशुपतिनाथ जाए, उस मंदिर में जरूर जाइए, माता से दरबार में हाजिरी लगाइए। और यहाँ पे जिनकी कुल देवियां माता गृहेश्वरी है, उनकी पूजा घर में बहुत विधि विधान से करनी पड़ती है, बहुत विधि विधान है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपकी अगर कुलदेवी गृहेश्वरी है तो आपको कम से कम हर वक्त भोग लगाना चाहिए। अगर आप 4 बार खाना खाते हैं तो 4 बार भोग लगाना ही चाहिए, क्योंकि जो उग्र देवियां होती है, उग्र देवियों को हर वक्त प्रसन्न करने के लिए आरती और भोग देना चाहिए। तो आपकी कुलदेवी अगर गृहेश्वरी माता है तो आप अगर 4 बार खाते हो तो 4 बार जरूर भोग लगाइए, जो खाते हैं वो जरूर माता को भोग लगाइए। अच्छा, दूसरी बात, माता गृहेश्वरी की मन्नत अगर आपने मांगी है और आप पूरी नहीं कर पा रहे तो भी अतिशीघ्र पूरी कर देनी चाहिए, वरना रहस्यमय दुनिया में इंसान भटकते रह जाता है, उसे पता नहीं चलता कि हमने क्या मन्नत मांगा है, और वो मन्नत पूरा होता नहीं है, इंसान को तकलीफ चालू हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपने कभी अगर भूल गए ऐसा कि हमें कौन सा मन्नत मांगा था, कौन सी देवी से, हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो आपको एक तांबे के लोटे में एक पान का पत्ता लेना चाहिए, उसके ऊपर एक सुपारी रखना चाहिए, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम चावल डालना चाहिए, और आप जिस भी माता का आह्वान करेंगे, 5 दिन तक आपको ये करना है, माता का आह्वान करना है। जैसे मान लीजिए गृहेश्वरी माता से आपने मन्नत मांगी और भूल गए, माता दर्शन नहीं दे रही है, माता आपको इशारा नहीं दे रही है, तो आपको वो करना है, उनसे 5 दिन तक प्रार्थना करनी है। रोज उस दिगो कपूर को दिया जलाना है, कपूर जलाना है, अगरबत्ती दिखानी है, प्रार्थना करनी है, 5 दिन ये कंटिन्यू करना है। आपकी भोग देना है, भोग देने के बाद माता प्रसन्न होगी, कोई ना कोई इशारा जरूर देती है। ये सब रहस्यमय साधना है वहाँ पे। और अगर आपने गृहेश्वरी माता का फोटो आपने अपने घर पे रखा है तो याद रखिए फोटो कहीं से फटा ना हो। अगर आपकी गलती के कारण माता का कोई भी फोटो फटा हुआ है या खरोच आया हुआ है तो उस घर में झगड़ा होना स्वाभाविक है। ये 52 शक्तिपीठ के नियम है। अगर आप माता के गर्भगृह का फोटो रखते हैं, माता के विग्रह का फोटो रखते हैं, माता के मंदिर का फोटो रखते हैं, थोड़ा भी खराज, अगर एक लाइन खराज आता है तो आपको वो भोगना पड़ता है, क्योंकि माँ की सेवा उस हिसाब से करनी पड़ती है। ये मूर्तियों की बात अलग है। देखिए, जिनके घर में माता स्वयं विराजमान है उन्हें तो और अधिक भक्ति करना पड़ता है। जैसे हमारे घर में साक्षात माता पार्वती विराजमान है, हमारे घर में तो विग्रह है, आपको एक दिन जरूर दर्शन कराएंगे। हमारे घर में लक्ष्मी नरसिंह भगवान है, शिव पार्वती भगवान है, माता कामरूपी कामाख्या स्वयं विराजमान है, तो एक बार जरूर दर्शन कराएंगे। तो विग्रह रूप में माँ की सेवा करने में बहुत नियम है, और फोटो के रूप में नियम अलग है। तो इसके लिए अपने हिसाब से भक्ति करें, माता से प्रार्थना करें, माता आपको अपने चरणों में स्थान दे। और इसी के साथ में कथा को विराम देते हैं। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल नरसिंह दरबार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और माता रानी की कहानी कथाओं को और अधिक से अधिक श्रवण करें, अधिक से अधिक लोगों को श्रवण कराएं, ताकि माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे। देखिए, माता की कहानियों को श्रवण करेंगे, माता की कथाओं को श्रवण करेंगे, इसका मतलब है आप अपने हृदय में माता को स्थान देंगे। माता उनके घर ही विराजती है जिनके घर में कथाएं होती रहती, भजन कीर्तन होते रहते। और बड़ी अद्भुत लीला ये है कि कई जगह से हमें फ़ोन आए, मैसेज आए, हमेशा आते रहते कथाओं के लेके, आपके कई प्रश्न हमें मिलते हैं। तो जैसे कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि क्या अघोरी ही माँ की सेवा कर सकते? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक श्रीनिवास पंडित थे जम्मू कश्मीर में, वो कौन से अघोरी थे? माता वैष्णो देवी की ऐसी अद्भुत कृपा प्राप्त हुई, संतान नहीं था, संतान हो गया,
औलाद नहीं थी, औलाद हुई। माँ उनके घर में खाने के लाले थे, खाने के लिए भोजन नहीं था। माता ने ऐसा अन्न भरा कि उनके वंशज आज तक सबको खिला रहे हैं, माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से। तो माता पे अधिकार सबका है, अघोरियों का भी है, तांत्रिकों का भी है, भक्तों का भी है, वैष्णव भक्तों का भी है, शिव भक्तों का भी है, आपका भी है, हमारा भी है। तो माता की सेवा करते रहिए, माता की भक्ति करते रहिए। हम माता का मंदिर बनाना चाहते हैं, कृपा करके हमारी मदद कीजिए और हम पूरे विश्व में 52 शक्तिपीठ की कथा कर सके, शिव पुराण की कथा कर सके, रामचरितमानस पर कथा कर सके, श्रीमद् भागवतम की कथा कर सके। ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा हमें मौका दीजिए, ताकि हम माँ के लिए तन मन धन हर तरह से सेवा कर सके। जय माता दी, जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल।